अगर तुम्हें लगता है कि सिर्फ फेस शेप डिसाइड करती है कि तुम पे कौन सा हेयर स्टाइल सूट करेगा, तो तुम गलत हो। और शायद इसलिए जब तुम सेम फेस शेप वाले एक्टर की भी हेयर स्टाइल कॉपी करते हो तो वो तुम पे अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि हेयर स्टाइल डिसाइड करते वक्त बस फेस शेप नहीं, 3-4 चीज़ें हैं जो कि मैटर करती है। एंड जब तक तुम इन्हें नहीं समझोगे तुम अपने फेस के हिसाब से परफेक्ट हेयर स्टाइल ढूंढ ही नहीं पाओगे। हेयर टेक्सचर, इसमें 3 चीज़ आती है। पहला स्ट्रैंड थिकनेस। स्ट्रैंड थिकनेस का मतलब जो तुम्हारा एक सिंगल बाल है वो कितना थिक है। या तो वो थिन होगा, या तो वो मीडियम होगा, या तो वो थिक होगा, ठीक है। एंड ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डिसाइड करती है कि तुम्हारा हेयर जो है वो स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर वाला हेयर स्टाइल रख सकता है या फिर लो स्ट्रक्चर वाला हेयर स्टाइल रख सकता है। अगर तुम्हारा बहुत थिन स्ट्रैंड होगा तो तुम बहुत ज़्यादा होल्ड वाला, बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर वाला हेयर स्टाइल नहीं रख सकते हो, क्योंकि तुम्हारा बाल बार बार गिर जाएगा। इसलिए जो तुम्हारा स्ट्रैंड है वो अगर थिन है तो तुम लो स्ट्रक्चर वाला हेयर स्टाइल चूज़ करना है। एंड मीडियम है तो एक बैलेंस सा करना। एंड अगर थिक स्ट्रैंड है तो तुम स्ट्रक्चर वाला हेयर स्टाइल चूज़ कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा बाल वो कैपेबल है वो करने का, तुम्हारा बाल वो होल्ड कर पाएगा। सेकंड, कर्ल पैटर्न। 4 तरह की होती है: स्ट्रेट, वेवी, कर्ली एंड कॉइली। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है जिनकी स्ट्रेट हेयर होती है, बट वो यूट्यूब पे सर्च करते रहते हैं कि हाउ टू कन्वर्ट स्ट्रेट हेयर इन टू वेवी। नहीं, तुम्हें ये नहीं करना है। तुम नेचुरली अपना, अगर तुम्हारा जो नेचुरल हेयर्स का जो कर्ल पैटर्न है वही रहेगा, तुम चेंज नहीं कर सकते हो। हाँ, अगर तुम्हारा स्ट्रेट है तो तुम थोड़ा बहुत कुछ करके उसमें थोड़ा टेक्सचर ला सकते हो, टेक्सचर फॉर्म बनवा के या और सारी चीज़ करके, बट तुम उसे वेवी नहीं बना सकते हो, ठीक है। तो तुम्हें अपने हेयर के हिसाब से ही हेयर स्टाइल रखना है, ठीक है। अपने हेयर के हिसाब, कर्ल पैटर्न के हिसाब से अपना लेंथ चूज़ करना है। अगर तुम्हारा क्या कहते हैं स्ट्रेट हेयर है तो तुम बहुत ज़्यादा लॉन्ग हेयर नहीं रख सकते, क्योंकि वो फ्लैट होता है, उसमें टेक्सचर की कमी होती है। अगर तुम बहुत ज़्यादा लॉन्ग रखोगे तो तुम्हारे लिए उसको मेंटेन करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसमें टेक्सचर नहीं आएगा, तुम्हारे लिए उसमें टेक्सचर लाना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। वहीं पे अगर तुम्हारा वेवी हेयर है तो तुम्हें शॉर्ट नहीं रखना है, तुम्हें लॉन्ग रखना है, थोड़ा मतलब मीडियम से थोड़ा लॉन्ग रखना है। क्योंकि अगर तुम शॉर्ट रखोगे तो तुम्हारा वेव्स ही नहीं बनेगा, वेव सही से निखर के आएगा ही, ठीक है। वही अगर तुम्हारा कर्ली या कॉइली है तो उसमें भी तुम्हें थोड़ा बड़ा रखना पड़ता है, बट वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा बार्बर तुम्हें कैसे कट करके देता है। कर्ली या कॉइली हेयर में और उसका जो शेप है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, एंड वो बार्बर पे डिपेंड करता है कि वो सही से तुम्हारा बाल काटेगा या नहीं काटेगा। तो अपने कर्ल पैटर्न के हिसाब से हेयर स्टाइल चूज़ करना। अगर स्ट्रेट हेयर है तो स्ट्रेट हेयर पे ही जाना, बेबी हेयर पे नहीं। थर्ड, हेयर डेंसिटी। इसका सिंपल मतलब है कि तुम्हारे सिर पे कितना बाल है। एंड मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को ये गलती करते देखा है। उनकी लो डेंसिटी रहती है एंड वो सोचते हैं कि वो अगर लॉन्ग हेयर रख लेंगे तो उनका स्कैल्प कम दिखेगा, बट ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल उल्टा है। अगर तुम बहुत ज़्यादा लॉन्ग रखोगे तो तुम्हारा स्कैल्प और ज़्यादा दिखेगा। तुम्हें मीडियम लेंथ के हेयर स्टाइल रखने का, तुम्हारा लो डेंसिटी है तो एंड उसे थोड़ा मेसी बनाना है ताकि तुम्हारा स्कैल्प कम से कम दिखे, ठीक है। एंड अगर तुम्हारा हाई डेंसिटी है तब तो तुम्हारे लिए अच्छा ही है, तुम तो ज़्यादा हेयर स्टाइल रख ही सकते हो। फेशियल थर्ड्स। देखो, हमारे फेस में 3 थर्ड्स होते हैं: अपर थर्ड, मिडिल थर्ड एंड लोअर थर्ड। एंड ऐसा माना जाता है कि ये एक दूसरे के जितने ज़्यादा इक्वल होंगे उतना ज़्यादा फेस अट्रैक्टिव लगता है। मतलब अगर इसका रेशियो 1:1:1 का रहा तो वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, बट रियल लाइफ में इतना ज़्यादा एक्यूरेट सबका नहीं हो पाता, बहुत कम लोगों का होता है, वो भी पूरा एक्यूरेट तो नहीं होता, थोड़ा बहुत तो सब में ऊपर नीचे होता ही है। तो तुम्हें अपने हेयर्स के हेल्प से उस थर्ड को इक्वल करना है। मतलब अगर मान लेते हैं तुम्हारा अपर थर्ड बड़ा है, लोअर थर्ड छोटा है, ठीक है, तो तुम्हें अपने हेयर्स को नीचे की तरफ गिराना है ताकि तुम्हारा फोरहेड कम दिखे, तुम्हारा अपर थर्ड लोअर थर्ड के बराबर आ जाए। तुम्हें बस इतना कोशिश करना है कि जो तुम्हारा तीनों थर्ड्स है उसे बराबर रखना है। अगर तुम्हारा अपर थर्ड छोटा है, मतलब फोरहेड बहुत छोटा है, तो तुम अपने हेयर्स को ऊपर करके रखो कि तुम्हारा फोरहेड थोड़ा बड़ा दिखे। मतलब समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? बस अपने तीनों थर्ड्स को कैसे भी करके बैलेंस आउट करो। एंड ये तुम देख लेना, इसमें 5-6 पॉसिबिलिटीज़ बनती है। इतना समझाऊंगा तो बहुत बड़ी हो जाएगी वीडियो। तुम ये देख लेना कि कैसे तुमको तुम्हारा कौन सा थर्ड्स बड़ा है एंड उसे बस बैलेंस आउट करने की कोशिश करना। फेस लेंथ, इसमें 3 ही पॉसिबिलिटीज़ बनती है: या तो तुम्हारा फेस लॉन्ग होगा, या तो शॉर्ट होगा, या तो बैलेंस्ड होगा। अगर तुम्हारा फेस लॉन्ग है तो सिंपल सी बात है, ये वाला तुम्हारा ज़्यादा है, ये वाला कम होगा। तो तुम्हें अपने हेयर्स में और ज़्यादा वॉल्यूम नहीं ऐड करना, वरना तुम्हारा फेस और ज़्यादा लॉन्ग लगेगा। तुम्हें सिंपल अपने साइड में वॉल्यूम ऐड करना, इधर ज़्यादा बड़े बड़े बाल रखने, तो वो बैलेंस्ड हो पाएगा। एंड अगर तुम्हारा फेस शॉर्ट है, मतलब ये शॉर्ट होगा, इसका विड्थ ज़्यादा होगा, तो तुम्हें अपने ऊपर, मतलब ऊपर के साइड वॉल्यूम डालना है, साइड के साइड जितना कम हो सके उतना कम वॉल्यूम डालना है। ये सिंपल चीज़ है बट ये मैटर करती है। अगर तुम्हारा फेस लॉन्ग हुआ है, अगर तुमने उस पर लॉन्ग हेयर मतलब वॉल्यूम वाला रख दिया तो तुम्हारा फेस बहुत गंदा लगने वाला है। फेशियल फीचर्स, देखो ये बहुत कम लोगों के ही है, बट अगर तुम्हारा जॉ लाइन और जितना भी फेस का फीचर्स है सारा ऑन पॉइंट है, बहुत अच्छा सिमेट्री है उसमें, तो तुम बस कट ट्राई कर सकते हो, जैसे कि मार्लोन ने किया है। मार्लोन पे बस कट बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उनका फेशियल फीचर्स बहुत अच्छा है, उनका जॉ लाइन बहुत अच्छा है। एंड जब तुम बस कट करवा लेते हो तुम्हारे फेस से सारे डिस्ट्रैक्शंस खत्म हो जाता है एंड सीधा तुम्हारे फेशियल फीचर्स पे लोगों का नजर नहीं आता है। तो अगर तुम्हारा फेशियल फीचर्स बहुत अच्छा है तब तुम बस कट ट्राई कर सकते हो, बट अगर फेशियल फीचर ज़्यादा अच्छा नहीं है तो बस कट ट्राई मत करना, वरना वो तुम्हारे फेस से सारे डिस्ट्रैक्शन हटा देता है एंड तुम्हारे फेशियल फीचर्स पे ही सीधा लोगों का नज़र जाता है।
तो यही था वो 4 चीज़ पे तुम्हें फोकस करना है अगर तुम्हें अपने फेस के हिसाब से परफेक्ट हेयर स्टाइल ढूँढना है तो। इन 4 चीज़ों को अच्छे से अगर समझ नहीं आए तो दोबारा देखो, एक कॉपी में लिख लो एंड देखो कि तुम पे कौन-सा तुम्हारा कौन-सा कर्ल पैटर्न है, तुम्हारा कैसा हेयर डेंसिटी है, ये सब चीज़ को पहले देखो एंड देखो कि तुम्हारा कौन-सा है। एंड देन उस हिसाब से अपना चूज़ करो हेयर स्टाइल कि तुम पे कौन-सा सूट करेगा। बस फेस शेप से चूज़ मत करो, वो एक बस एक छोटी-सी चीज़ है अपना हेयर स्टाइल डिसाइड करने के लिए, बट उस पे पूरा मैटर नहीं करता कि तुम्हारा हेयर स्टाइल क्या होगा। तो अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ी भी पसंद आई हो, थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो तुम लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।